हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप सबकी रिवीजन चल रही होंगी। एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे अभी रिक्वेस्ट करी सर कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस लास्ट मोमेंट पे बता दो। तो आईसीआई का मॉड्यूल से बेटर कोई आपके पास अभी रिसोर्स नहीं है। आपको आईसीआई के मॉड्यूल को पूरा अच्छे से देख के जाना चाहिए। एमटीपी जो आपके पास दो अभी आए होंगे उनको आप चेक करो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट दो अटेम्प्ट के पेपर है उनको भी चेक करके जाना है। तो ये बेस्ट लास्ट मोमेंट का रिसोर्सेज है जो आपको यूज करने चाहिए। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने रिवीजन सीरीज के अंदर सारे के सारा आईसीआई मॉड्यूल कवर करा था, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो। बट अभी के लिए फिलहाल आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, अपने आईसीआई के दोनों मॉड्यूल उठाओ। जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर चैप्टर वाइज। ठीक है, एक बार इन सब चीजों को ध्यान में रख के जाना, मुझे उम्मीद है। और आप चेक भी कर सकते हैं पिछले दो अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर आए होंगे उसमें आईसीआई के बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, आइए जी जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मैं हर चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स के अंदर से आपको मैं बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ध्यान देना है। जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें थ्योरी क्वेश्चन आएंगे और ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। पर दो यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला एक टॉपिक है, वो करके जाना है आपने। उसका ट्रू एंड फॉल्स आता है जनरली। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आप देखकर जाना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं ये। बाकी सब तो करना ही करना है बट ये मिनिमम है, ये जो आपको अच्छे से करके जाना है। थ्योरी को इग्नोर मत करना, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स मिलेंगे आपके, आपको अच्छे से करके जाना है। और थ्योरी के नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर करे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस से 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है आपका। और बहुत इजी होता है अकाउंटिंग प्रोसेस बेटा। और क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया तो वो कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे जर्नल आपका एक टॉपिक है, वहां जर्नल का इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 ये देख के जाना। जीएसटी के साथ वाला क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है हो सकता है आईसीआई इसमें से क्वेश्चन पूछ जाए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन ही है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है। उसके इलस्ट्रेशन में आपकी जो सब्सिडरी बुक है इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 उसको देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस कभी कभी आपके पास आता है जहां पर आपको वो करेक्ट ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करने के लिए बोलते हैं, तो ये देख के जाओ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। वहां से कैश बुक का 3 एंड 5 क्वेश्चन आपको देख के जाना है। मतलब ये इलस्ट्रेशन है, मैं फिर बोलूंगा आपको इस वाले चैप्टर में, ये क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के लिए। बस ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एक बार जरूर देख के जाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन इलस्ट्रेशंस को जरूर देख कर जाना। आइए जी, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 10 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 1, 4 एंड 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको पता है कि आपके पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 3 से आने के चांसेस बड़े हाई हैं। दैट इज कॉल्ड आपका नेक्स्ट ईयर में जो रेक्टिफिकेशन होती है आपकी। ठीक है जी, और साथ में क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, सॉरी अनसॉल्व कह रहा हूं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके पास इलस्ट्रेशन के बाद गिवन होते हैं। तो ये क्वेश्चंस गिवन है और ये इलस्ट्रेशंस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। बट अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसमें सारी इलस्ट्रेशंस देख के जानी है बस आपने। उसके बाद बीआरएस, बीआरएस चैप्टर अब आपको अच्छे से आता होगा तो सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है जल्दी से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 4, 5, 6, 8 एंड 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। बीआरएस के अंदर मुझे उम्मीद है इस बार जो आ सकता है अमेंडेड कैश बुक वाला क्वेश्चन, अमेंडेड कैश बुक वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार देख कर जाना जरूर। ठीक है जी, वहां से बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 4, 7, 8, 9 एंड 10 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे लगता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एकोमोडेशन बिल से जो आपको पता होगा, एकोमोडेशन बिल टॉपिक, उससे मुझे उम्मीद उल्टा नहीं है इस बार क्वेश्चन आने की। नॉर्मल क्वेश्चन कोई और आ सकता है, आप एक बार देख लेना। डेप्रिशिएशन 4, 8, 9, 12 एंड इलस्ट्रेशन 10 और क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1, 2 एंड 6, ये आपको देख के जाना है डेप्रिशिएशन के अंदर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपका चेंज इन मेथड से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पता होगा चेंज इन मेथड, तो चेंज इन मेथड से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार, ये ध्यान रखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, स्टॉक टेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका, स्टॉक टेकिंग को आप करके जाना अच्छे से। ठीक है, उसके लिए इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 प्लस क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4
ये आप जरूर अच्छे से देखना आपका। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट्स की बेटा, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ठीक है मुझे उम्मीद है फुल फ्लेज क्वेश्चन आने की, बट कभी कभी ये छोटे क्वेश्चंस भी आप दे रहे हैं। ठीक है, न्यू कोर्स के अंदर आपके 5 मार्क्स के अंदर, और उसके लिए जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है बड़े इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट्स में, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स में, मेरी बात समझना। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल जो इलस्ट्रेशन है 7 12 एंड 13, इनको देख के जाना है अच्छे से आपने। ठीक है जी, और इलस्ट्रेशन 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्वेश्चन आने के चांस इस बार थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, बट फिर भी आप इलस्ट्रेशन 2 उसका देख लेना एक क्वेश्चन। एनपीओ, एनपीओ के लिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 8 9 10 11 एंड 12, इनको अच्छे से करके जाना है। देखो आप प्लस 1 2 एंड 3 कुछ क्वेश्चंस आप कर लो, कुछ क्वेश्चंस आप देख लो, तो जो लगता है आपसे हो जाएंगे उनको देख लो, जो लगता है आपको लाइक डिफिकल्ट है उनको करके देख लो। और ऑनेस्टली बोलूंगा थोड़ा सा आप याद करना स्टार्ट करो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन वहां पे याद होंगे, अकाउंट्स को समझना भी है और रटना भी है, दोनों चीज करो, देखो वहां पे पेपर को लेंथी नहीं लगेगा आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन लगेगा आपको। एक चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, चलो अभी पहले खत्म करते हैं फिर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एनपीओ, एनपीओ बता दिया आपको सिंगल एंट्री में 3 5 8 9 2 3 एंड 4, बट सिंगल एंट्री में मुझे लगता है सिर्फ 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है सिंगल एंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लास्ट के 2 चैप्टर्स जो हमारी पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 20 से 25 मार्क्स की एग्जाम में आएगी, और कंपनी अकाउंट्स आपकी अगेन 25 मार्क्स के एग्जाम में। तो ये दोनों चैप्टर ही अपने आप में मिलाकर आपको मुझे ऐसा लगता है 50 मार्क्स एग्जाम में दे देंगे। और लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन में लास्ट के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं रिवर्स स्टार्ट करता हूं जो मेरे माइंड में आ रहा है, 6 5 4, ठीक है, इन सब के अंदर मिनिमम पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। अब यहां से अगर मैं बताऊं पार्टनरशिप के अंदर इस बार मुझे बहुत उम्मीद है रिटायरमेंट से क्वेश्चन की, प्लस पार्टनरशिप 2, पार्टनरशिप 2 का मतलब मेरा है इंसॉल्वेंसी और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है मुझे, यहां से रिटायरमेंट और यहां से ये। देखिए एडमिशन से थोड़े कम चांस हैं, पर रिटायरमेंट से मुझे ज्यादा लगता है, तो रिटायरमेंट को मैंने ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आप यहाँ पे 2 3 4 10 ये आप देख लेना एक बार, ये रिटायरमेंट को मेरी तरफ से अच्छे से करके जाना, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ इससे क्वेश्चन आने की। वहां से पार्टनरशिप 2 में भी मैंने इसलिए आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, बिकॉज पार्टनरशिप 2 से मतलब पार्टनरशिप 2 मतलब इंसॉल्वेंसी एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा आपके चांसेस हैं। चलिए जी, अब लास्ट आते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स आपकी 20 से 25 मार्क्स की कम से कम कवर अप करेगी, तो सर मैं यहाँ पे बोलूंगा इशू ऑफ शेयर्स को तो आप इग्नोर कर सकते नहीं हो, यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है सर, बट यहाँ पे बैलेंस शीट एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट होता है आपका, जहाँ पे शेयर कैपिटल आपसे बनवाते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट हो गया, प्लस साथ में आपका क्या हो गया यहाँ पर कैश बुक हो गई, इसको एक बार आप जरूर देख कर जाना। उसके बाद बोनस इशू चांसेस थोड़े से कम लगते हैं मुझे, बट हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ इसको मिक्स करके दे दे बोनस को। ठीक है, यहां से 15 मार्क्स का क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जो मेरा इससे बिल्कुल ज्यादा मतलब मुझे लगता नहीं है इतना आएगा, बट आप फिर भी देख लेना एक बार, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आने के बहुत चांस है। फिर भी बोनस इशू करना होगा तो इनको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो आप ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के चांसेस ज्यादा है एज कम टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पर दोनों में से कोई भी आ सकता है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत टाइम डिवोट करना नहीं पड़ेगा, ये जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं ना, ये क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं को देख के जाना, इनमें से अगर आया तो इनमें से एक क्वेश्चन आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बता दिए। बस एक बात लास्ट में मैंने शेयर करनी है आपसे कि आपको ये ट्राई करना है, अगर आपसे पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट जितना करो बहुत अच्छे से करो। पूरा आपने करा बट वो माइंड में रिटेन नहीं है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। जितना करना अच्छे से करना, ठीक है, और प्लीज मेक श्योर आप ये सारी इलस्ट्रेशंस को करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।